नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G20 समिट से गैर हाजिर रह सकते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भारत नहीं आएंगे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पहुंचना भी तय नहीं। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग के बाद अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भी G20 समिट में शामिल नहीं होने की आशंका है। न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी मीडिया द नेशन के हवाले से बताया कि क्राउन प्रिंस ने G20 के लिए भारत दौरा कैंसिल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि समिट के बाद वो 11 सितंबर को एक दिन के लिए भारत की स्टेट विजिट पर रहेंगे। इसके ठीक पहले वो कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान भी जाने वाले थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि बिन सलमान का पाक दौरा स्थगित हो गया है और इसकी नई तारीखें जल्द ही बताई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद अनबन, राहुल ने उठाया अडानी का मुद्दा तो भड़क उठी ममता। जी हां दोस्तों, मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक के बाद ममता बनर्जी राहुल गांधी से खफा नजर आई। दरअसल दोस्तों, बैठक के बाद राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया था, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल ने अचानक से ही इस मामले को खड़ा कर दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों से परामर्श भी नहीं किया। क्या यह सही और सामरिक कदम है? दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी इस बात से भी नाराज है कि कांग्रेस बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को लेकर भी अनिच्छुक है। वहीं दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। मुंबई मीटिंग में 2 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। उधर विपक्षी गठबंधन के गठन की रूपरेखा अब अंतिम चरण में है, लिहाजा अब बड़ी रैलियां होने की संभावनाएं हैं। ये रैलियां पटना, नागपुर, चेन्नई में हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी बनाई, रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस का सवाल, सरकार को अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक कमेटी बना दी है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सेशन के दौरान एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। दरअसल दोस्तों, केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गौर करने के साथ ही आम लोगों की राय भी लेगी। इस बीच भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात के बारे में दोनों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, सरकार की इस पहल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई है। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। यह नया नहीं, पुराना ही आइडिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 6 राज्यों में शुरू हुई मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। 200 के GST बिल से 1 करोड़ तक इनाम जीतने का मौका। हर महीने 800 लोग चुने जाएंगे। जी हां दोस्तों, देश के लोग हर खरीदारी पर GST बिल लें। लोगों में यह आदत डालने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम में कम से कम 200 रुपए के GST बिल से आप हर महीने 10 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। वहीं हर 3 महीने पर बम्पर लकी ड्रॉ में 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलेगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। फिलहाल इस सुविधा को असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह योजना अगले 12 महीनों तक चलती रहेगी। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार इस स्कीम में लकी ड्रॉ के जरिए हर महीने 800 लोगों का चयन करेगी। इन चुने गए सभी लोगों को 10-10 हजार रुपए का इनाम मिला जाएगा। वहीं दोस्तों, हर महीने 10 ऐसे लोगों को भी चुना जाएगा जिन्हें 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 महीने पर इन्हीं बिलों पर बम्पर ड्रॉ भी निकाला जाएगा, जिनमें 2 लोगों को 1-1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता पिता की पैतृक संपत्ति पर हक होगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। ऐसे बच्चों को भी वैध कानून वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी है। अब तक ऐसी संतानों को माता पिता की स्वतः अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ा दिया गया है। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा का यह अहम फैसला शुक्रवार को आया। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) में कहा गया है कि अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। अदालत को तय करना था कि किसी अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को हिंदू कानून के अनुसार माता पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है या नहीं। साथ ही पिता की मृत्यु से पहले माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं तो
ऐसी स्थिति में पैदा हुआ बच्चा पिता के पक्ष की विरासत में मिली संपत्ति का हकदार होगा या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खत्म होगी विस्तारा, एयर इंडिया के साथ मर्जर को सीसीआई की मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा ग्रुप की विमानन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा के विलय की अनुमति दे दी है। हालांकि यह अनुमति कुछ शर्तों पर निर्भर है। विस्तारा के मर्जर के बाद अब एयर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन और सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। टाटा ग्रुप को उसके एयरलाइन कारोबार को बढ़ाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा SIA एयरलाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि यह टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन की जॉइंट वेंचर है। सीसीआई ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को बताया कि उसने विलय को मंजूरी दे दी है। उसने कहा कि सीसीआई ने टाटा SIA एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय को और पार्टियों द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक प्रतिस्पर्धाओं के अनुपालन के अधीन एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन द्वारा कुछ शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला पहलवानों का यौन शोषण मामला, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 सितंबर तक सुनवाई स्थगित की। पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण पर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनने के लिए सुनवाई को 1 सितंबर तक के लिए स्थगित किया था। इससे पहले मामले में 20 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह और WFI के सस्पेंडेड सहायक सचिव विनोद तोमर को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने जमानत दे दी थी। दोस्तों पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया था। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस भी दर्ज किया था।